हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा सितारा साजिद कौसर, इनकी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। डीडी जो है अब्दुल रहमान डकैत बन चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और धुरंधर मूवी के कुछ क्लिप्स देखे हैं, काफी कंट्रोवर्शियल मूवी है। जाहिर सी बात है भाई, देखें इस तरह से जो भी मूवीज बनती हैं और वो कहीं पर भी बने, चाहे वो हमारे अपने मुल्क में बने, मतलब हम अगर बनाते हैं आप लोगों पर जो भी इंडिया से हैं, या इंडिया बनाता है पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी इशू पर, तो उसमें जो रियलिटी है वो आप समझ लें कि क्राइम इन द कॉर्नर होती है और बहुत सारी चीजें फिक्शनल उसके अंदर ऐड ऑन कर दी जाती है। और उसमें क्या होता है कि फिर आपको ना वो पूरा एक ऑडियंस का जो एक जहाँ की ऑडियंस होती है वहाँ का अपना एक इमोशन होता है, उसको सामने रखते हुए किसको हीरो दिखाना है, किसको विलन दिखाना है, किस तरह से क्या मामलात हैं, वो तमाम तर सिलसिले होते हैं और कहानी जो है वो उस तरह से फिर बुनी जाती है। खैर जनाब, इस मूवी के साथ ही थोड़ी-थोड़ी मुझे बात करनी है। मैंने कहा इसी अपने रिव्यू के साथ मैं इस धुरंधर मूवी के जो क्लिप्स मैंने देखे हैं, जो रिव्यूज़ मैंने सुने हैं, उसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अक्षय खन्ना हैं, बेसिकली जिन्होंने अब्दुल रहमान डकैत जो कि लियारी गैंग वॉर से थे और एक रियल कैरेक्टर थे, उनकी अपनी एक स्टोरी है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं, तकरीबन 1 साल पहले भी एक चैनल है थिंक के नाम से है उनका चैनल, उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया और अब तो बहुत ज़्यादा अगर आप सर्च करें तो आपको स्टोरी मिल जाएगी कि असल में कहानी क्या थी और किस तरह से थी। तो ख़ैर जनाब, अब मैंने कहा ना आपसे कि जो भी मतलब अगर इसको फ़िल्म उस पर लेकर आता है, फ़िल्म के ट्रैक पर लेकर आता है, चाहे पाकिस्तान में मूवी बने, इंडिया के किसी इश्यू पर, या इंडिया में मूवी बने पाकिस्तान के किसी इश्यू पर, तो वो बिल्कुल भी रियल जो ग्राउंड्स होते हैं ना, उसके साथ मैच नहीं करती, उसमें अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही इस मूवी के साथ भी हुआ है। और यहाँ पर जो अक्षय खन्ना है, उनको विलन पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन कमाल बात ये है कि जो विलन की परफॉर्मेंस है, उसने हीरो को एक कॉर्नर कर दिया है और हीरो जो है वो अपनी हाफ स्लीव्स के साथ कराची में, मतलब इस तरह का एक उनका ड्रेस कोड है और वो उसके साथ घूम रहे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं, अरे कराची में तो कुर्ता शलवार जो जेंट्स हैं वो हाफ स्लीव्स के साथ तो कोई भी नहीं पहनता और इस तरह का ड्रेस तो किसी का होता ही नहीं है। और ये था सारी बातें जो है रिव्यूज में चल रही हैं। केआरके का भी रिव्यू देखा है तो केआरके को लोग कह रहे हैं तुम पाकिस्तान प्रेमी हो। मतलब जाहिर सी बात है भाई, हर एक के इमोशंस अपनी जगह पर होते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कंट्री पाकिस्तान के लिए हैं और जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उनके इमोशंस वहां के लिए है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, एक और बड़ी मजे की बात थी कि यहाँ पर जो अक्षय खन्ना है, जो कि जाहिर सी बात है एक टाइम पर उन्होंने बहुत मूवीज की हैं और फिर बददिल होकर, या कहते हैं ना, उनको एक उनके अकॉर्डिंग कैरेक्टर रोल्स नहीं मिले और जो भी कुछ था उसके बाद वो फ़िल्म से बैक कर गए। अब जो उनका कमबैक हुआ है तो कमाल ही हो गया है। और वो जो एक सॉन्ग है ना जिसकी लिरिक्स किसी की भी समझ में नहीं आ रही, और मैं रज़ा समूह का एक पॉडकास्ट सुन रही थी, इसके ऊपर रिव्यू सुन रही थी, रोस्टिंग सुन रही थी, आप भी सुन लीजिएगा, मज़ा आएगा सुनकर। लेकिन क्या है भई कि कैमराज़ तो मतलब कैमरा कह रही हूँ, स्क्रीन तो ऑन रखिएगा लेकिन हेडफ़ोन्स लगा लीजिएगा। बाज़ औक़ात रज़ा ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि आप सुन के खुद ही परेशान हो जाते हैं, जी ये क्या बोल गए? लेकिन ख़ैर उनकी ना रिव्यू बड़ा मज़े का है और फ़नी नोट पर ही है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि ये जो लिरिक्स है ना, इसको समझ में किसी के नहीं आ रहा लेकिन एन्जॉय सब कर रहे हैं। और जितनी तेज़ी से इसके ऊपर रील्स बन रही है, क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, हर एक जो इन्फ्लुएंसर है वो इस रील को एन्जॉय कर रहा है। वो जो छोटी-सी एक क्लिप कहीं-कहीं इस मूवी की चल रही है और विलन जो है ना इस मूवी का, उसने हीरो को, जो कि एक एजेंट होता है और फिर पाकिस्तान में एंट्री देता है, वो सारा किस्सा जो है ना वो एक साइड पर कर दिया है। और पाकिस्तान का जो अब्दुल रहमान एक डकैत एक कैरेक्टर था, उसकी अपनी एक स्टोरी है, तो वो ऑल ऑफ सडन इतना फेमस हो गया है कि क्रॉस द बॉर्डर लोग उसके फैन बन गए हैं और इस कैरेक्टर को निभाया है अक्षय खन्ना ने। खैर जनाब, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो संजय दत्त हैं, उनका गेटअप है कमाल, नो डाउट। और उन्होंने एक हमारे जो एसपी थे, उनका रोल प्ले किया है। कुछ जो चीज़ें हैं
वो यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स हैं वो बोले गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो रियल एसपी की विडो हैं, बेवा हैं, वो बड़ी एक खफ़ा हैं और उनका कहना है कि इस तरह की जो लाइन्स हैं, वो इसको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर सकती कि शैतान और जिन का मतलब एक मिलन हुआ तो उससे ये पैदा हुए जो भी एक कैरेक्टर संजय दत्त निभा रहे हैं, तो वो उस पर बड़ी शदीद नाराज़ हैं और वाक़ईतन होता है पेन, जो लोग आपके मतलब अपने होते हैं और उनको फिर कोई इस तरह से कैरेक्टर में लेता है, मूवी में लेता है। तो ख़ैर उन्होंने भी कहा कि वो भी संजय दत्त की फैन हैं मतलब बतौर आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, यही कहा जाता है। लेकिन कभी-कभार जो बाउंड्रीज़ हैं, वो इतनी ऊँची हो जाती हैं कि फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर मसला ये था कि रज़ा समू जो हैं, उन्होंने कहा है और मैं भी बहुत हँसी उसके बाद और मैंने जाकर जितनी रील्स है ना, वो सुन डाली कि आखिर सुनूँ तो कि ये वाक़ईतन लिरिक्स है क्या? तो वो कह रहे हैं कि कोई मेहमान किसी के घर में आए ना और कहा जाए कि अरे ठूस-ठूस और क्या वल्ला खुश रखे, कुछ इस तरह उन्होंने बोला तो बड़े मैंने कहा ये बंदा भी ना कमाल का बंदा है। तो ख़ैर उसके बाद ये जो गाना है, जो जिस पर मतलब एक पूरा अरबिक सॉन्ग है, बहरीन के कोई आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उन्होंने 1 साल पहले गाया था और शायद कि होता है ना कि सॉन्ग्स जो हैं उनके लिए राब्ता किया जाता है, तो वो सॉन्ग इनके साथ इस मूवी में एक हुआ है लिंक और उसके बाद जिस तरह अक्षय खन्ना के कुछ मूव्स हैं इसके ऊपर और वो क्लिक कर गए और सॉन्ग भी वायरल हो गया। और लोग जा जाकर उस सॉन्ग के अंडर भी कमेंट कर रहे हैं, जो रियल सॉन्ग पोस्ट हुआ है बहरीन के आर्टिस्ट का कि कौन-कौन यहाँ धुरंधर के बाद आया। ख़ैर ये धुरंधर जो है वो एक कंट्रोवर्शियल मूवी बन गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है कि जिस पर यहाँ से हमारे जो मुल्क के तमाम तर लोग हैं, उनका अपना ऑब्जेक्शन भी है, क्योंकि रियल साइड स्टोरी जो है उसको कैप्चर नहीं किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो असम्पशन के साथ ऐड ऑन कर दी गई है। केआरके का भी मैं रिव्यू सुन रही थी और उनको भी लोग कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान प्रेमी हो और तुम्हें इसलिए ये मूवी पसंद नहीं आई। वो कुछ अपने तरीके से उस पर ना क्रिटिसिज़्म कर रहे थे। ख़ैर इन तमाम तर बातों से अपार्ट अगर मैं डीडी को देखूँ जो कि अब्दुल रहमान डकैत के एक सॉन्ग के जो अब्दुल रहमान डकैत की दी हुई मौत होती है ना, वो बड़ी ज़ालिम चीज़ है और कसाई होती है, तो उसमें उन्होंने अपने बेटे अली का मुँह पकड़ा हुआ है और जिस तरह इस एक्ट को प्रिडिक्ट कह रही हूँ इमिटेट करने की कोशिश की है, प्रिडिक्ट ज़हन में घुसा हुआ है एकदम मेरे ज़हन में इंट्यूशन, प्रिडिक्शन पता नहीं कौन से फिनोमेना पर जा रही हूँ मैं भी, है ना? तो यहाँ पर इमिटेट करने की कोशिश की है, एक्ट करने की कोशिश की है, तो उसके अंदर वो अली का मुँह पकड़ के और जिस तरह खुद को हीरो समझ रहे हैं, अरे भाई मिस्टर, आपका बेटा आपसे ऊँचे कद में निकल रहा है, अब हीरो बनने की बारी उसकी है ना, तो कुछ अच्छी एग्ज़ाम्पल्स आप लोग सेट करें, शादियों से निकल कर और सौतनों की लड़ाई से निकल कर और घर जो है क्या सब कुछ खत्म हो गया जैसे आपकी बेगम ने एक टाइटल लगा दिया था और रोते हुए अपनी पिक्चर लगा दी थी। अरे भाई कुछ अच्छा तो सेट कीजिए ताकि आपका बच्चा फ़ख्र से कह सके कि वो है अली और वल्दियत है उसकी दिलबर, अकबर और उसकी अपनी मतलब कुछ पहचान, कुछ आइडेंटिटी बने। ख़ैर ये मैं एक अलग पैराए में कह रही हूँ। मुझे आपकी जो रील है ना वो अच्छी नहीं लगी। अरे भाई सॉन्ग पे परफ़ॉर्म कर लेते जैसे दुनिया कर रही है। अपने बेटे को इस तरह से लाकर और इस तरह से जो दी हुई मौत है वो बड़ी कसाई होती है। ये कौन-सा डायलॉग आपने अपने बेटे के साथ कर दिया। ख़ैर जनाब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी-सी कौसर की और कौसर जो है उसके भाई की वीडियो आई है। वैसे तो सितारा की इंस्टा पर पोस्ट भी आ गई है। वो जो सितारा ज्वेलरी दिखा रही थी रेड और वो तमाम तर चीज़ें तो वो रखी भी नहीं थी। मुझे लगता है सितारा खरीद के लाई थी। और उनका जो रेड ड्रेस है क्योंकि जो हस्बैंड हैं, उनको सितारा पर रेड ड्रेस पसंद है और इस चीज़ को लेकर लास्ट डेज़ अभी कोई थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी चली थी, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा जो कंट्रोवर्सी है उसको दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है। 2 बीवियाँ, उनकी आपस की जलन, शौहर की एक तरफ झुकाव और शौहर जो है वो पहले बदल गया था और अब फिर से बदल गया है और अब जो बदला है तो वो बदला है ऐसे कि जो ऑडियंस है वो खुश हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ख़ैर जनाब क्या है कि यहाँ पर जो आसिम हैं
उसकी वीडियो पे बात कर लेते हैं। उसकी वीडियो का टाइटल है कि सितारा की वजह से जो कौसर बाजी हैं उनकी हालत खराब हो गई है। तो आसिम ने वीडियो पोस्ट किया और उसका कहना था कि साजिद भाई आपने मना किया है लेकिन इस टाइम दोबारा से आना पड़ा है। 4 साल हो गए हैं और 4 साल से जो बाजी कौसर हैं उनको ये बातें सुननी पड़ रही हैं। ऐसी कौन-सी लड़ाई है जो कौसर और सितारा की हुई है? सितारा इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है और वो जो बात कर रही हैं कि इस तरह की लड़ाई हुई थी, तो ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी और कौसर बाजी को आप लोग इस तरह से यूँ लेकर आते हैं पूरी दुनिया के सामने कि उनको गालियाँ पड़ती हैं, लोग उनको बुरा कहते हैं और जब उन्होंने सितारा की ये वीडियो देखी तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा क्योंकि उनका बीपी शूट अप कर गया। अब सच में अगर ऐसा हुआ है तो मैं दिल से कहती हूँ कि अल्लाह पाक उनको जो है सेहत दे, कौसर को सेहत ज़िंदगी दे। बच्चा है, किसी का मैं समझती हूँ कोई तन्हा भी है तो उसकी ज़िंदगी है और उसके लिए आसानियाँ हो। लेकिन आसिम ने जिस तरह से कहा कि कुछ टाइम पहले इब्राहिम भी बीमार था और जो साजिद है उन्होंने अपने बेटे और बीवी को लाकर पटक दिया है विलेज में और 11 दिन से कोई राब्ता-ज़ाब्ता नहीं है कॉल पर, मतलब वो अपनी बीवी की खबर ले रहे हैं, ना बच्चे की खबर ले रहे हैं। अरे आसिम, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही तो आकर एक वीडियो बनाया था कि कौसर का खर्चा जो है वो भेजता हूँ और बीवी से भी बात होती है, बच्चे से भी बात होती है और उसके भाई के अकाउंट में मैं पैसे भेज देता हूँ। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो आपको आकर फ़ौरन इस बात को डिनाई करना चाहिए था क्योंकि आपका कहना है कि आप मिस्टर साजिद के पास ब्लॉक हैं और जो कौसर है उसका जो दूसरा भाई है मोहसिन वो भी कॉल कर रहा है तो मिस्टर साजिद जो है वो कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो बिल्कुल ना चुप की तफसीर बन के बैठ गए हैं कि बस अब तो मुझे जवाब ही नहीं देना, कौन सी कौसर, कौन सा इब्राहिम, मैं नहीं जानता, हेलो, एक्सक्यूज मी, इब्राहिम, वो तमाम तर चीजें जब तक यहाँ इस्लामाबाद में घर था, पिंडी में घर था, जो भी है, वहाँ तक वो तमाम तर चीज़ें महदूद थी, तो कैमरा ऑन होता था तो मेरा भी काम चलता था, तो इस तरह से तमाम तर चीज़ें हो जाती थी। अब कौन इब्राहिम और कौन-सी कौसर, ये वाला सिलसिला है। ख़ैर यहाँ पर जो आसिम है उसने यही कहा कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ का ख़याल कीजिए, आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, दोनों का ख़याल कीजिए और आपने क्योंकि ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट बोला, ब्लैक लिस्ट क्या करेंगे वैसे ब्लैक लिस्ट तो आसिम मिस्टर साजिद है ना सऊदीया से, दैट्स द रीज़न कि वो हर जगह ट्रिप करके आ गए लेकिन एक बार भी सितारा फैमिली के साथ उम्रा परफ़ॉर्म करने नहीं गए। अब पता नहीं फॉरएवर ब्लैक लिस्ट है या उसकी कोई मियाद होती है, कोई मुद्दत होती है, ये हमें नहीं पता कि अब इनके नसीब कब जागेंगे कि ये जाएँ और उम्रा करें। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत नवाज़ा है। लेकिन देखें तो ना कि एक यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर आप पैसा होते हुए भी कितने मजबूर हैं कि आप जा नहीं सकते, तो इन तमाम तर बारीकियों पर गौर करने की ज़रूरत है। तो ख़ैर आसिम का यही कहना था और यहाँ पर एक और राय ये भी बनती है कि क्योंकि सितारा ने कहा है कि जब भी एनिवर्सरी आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी यहाँ पर पनौती हो जाती है कि सितारा की जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाती, है ना? अब 13 से एनिवर्सरी स्टार्ट थी मतलब 13, 14, 15 13 करूँ दिन गिन-गिन के इंतज़ार ये वाली सिचुएशन थी। तो 13 तारीख से भई एनिवर्सरी 14 को हुई कि 14 को बारात थी और अब मिस्टर साजिद का व्लॉग आया है कि 13 को जागा था, 14 को जागा था और 15 को जो मिस्टर साजिद और सितारा है दोनों की आँख खुली कि हैं ये क्या हो गया? प्रैंक हो गया, शादी हो गई, हम तो प्रैंक समझ रहे थे। यानी आप लोग पागल बना के रख दिया ऑडियंस को। कभी कहते हैं 13 को आपकी एनिवर्सरी है, कभी कहते हैं 14 को एनिवर्सरी है और अब कह रहे हैं कि 15 को एनिवर्सरी होती है। खैर इत्मीनान रखिए सितारा, दिस टाइम आपकी जो एनिवर्सरी है वो तो मन गई, आपने रील भी बना के डाल दी और 13, 14, 15 तमाम तर चीज़ें तारीखें जो हैं वो गुज़र गईं। इन तारीखों के गुज़रने के बाद जो मिस्टर साजिद हैं वो फ्रॉम बेसमेंट अपने अब्बा के बेड पर शिफ्ट हो गए मतलब क्या वो था ना कि क्या पास वो आने लगे ज़रा-ज़रा कोई सॉन्ग था, कुछ इस तरह का था। तो मैं ये सोचती हूँ सितारा कि अब तो कौसर का एक डरावा भी नहीं है, मतलब एक दिन इधर, एक रात उधर, इंसाफ करो, साजिद साहब इंसाफ करो, जस्टिस फॉर फलाँ, जस्टिस फॉर ढिमका, स्टैंड ले लो सितारा के लिए, स्टैंड ले लो कौसर के लिए। अब तो भई मैदान बिल्कुल साफ है, तो अब ऐसी क्या मजबूरी है? खैर मिस्टर साजिद जो हैं
उन्होंने अपना कल का जो व्लॉग था उसकी सुबह का आगाज़ वहीं से किया जहाँ सितारा उनके लिए रोटी बना रही थी और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट हाइलाइट किया है, उसको जाकर ज़रूर सुनिएगा। जो मैं कहना चाहती हूँ व्लॉगर से रिलेटेड, क्या सितारा, क्या साजिद, एवरी व्लॉगर इसी ट्रैक पर चल रहा है और व्लॉगिंग बड़ी टेक्नीक से होती है, बड़ी एक स्ट्रैटेजी के साथ होती है। इतनी सिंपल नहीं होती जितनी सिंपल हमें नज़र आती है। उसके पीछे पूरा ब्रेन, पूरी सोच काम कर रही होती है। खैर, तो मिस्टर साजिद जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों से मिले, तो मिस्टर साजिद जितनी मोहब्बत फर्स्ट घर के बच्चों पर दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए। आपके बच्चे हैं, बात ये नहीं कि वो पहले आए और इब्राहिम बाद में आया, बात ये है चारों आपकी औलाद है और औलाद में तो इसी तरह होता है ना, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। भई ट्विन्स तो है नहीं कि सारे एक साथ पैदा हो गए या फिर ट्रिपलेट्स हों, मतलब एक एज डिफरेंस तो रहता ही है। तो यहाँ आकर आप पर ये सवाल उठता है कि आप भी कोई निब्बा-निब्बी नहीं हैं, मतलब मिस्टर साजिद एक एज पर पहुँच चुके हैं, तो उस एज पर जाने के बाद आपकी सोच और आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है कि आपने लड़कों को मात दे दी है और उधर आपका बच्चा जो है उसका मामू आके कह रहा है कि तकरीबन 11 दिन से आपने उसकी खबर नहीं ली, वो बीमार है, आपकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल पहुँच गई है क्योंकि आपकी जो फर्स्ट वाइफ है वो उसके ऊपर वीडियो बना रही है, आप लियाकतपुर गए, आप अपनी बीवी से नहीं मिले, आप ना अपने बेटे से मिले, आप नहीं आ सकते थे उनके घर, मतलब कौसर के मैके, तो एटलीस्ट कौसर को बुला लेते, उसका पूरा सामान बिखरा पड़ा है, मतलब उसका एज़ सच कोई घर नहीं है ना? बीवी तो वो आपकी है, पेपर्स पर भी आपने कहा ना डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कौसर के एनआईसी पर आपका नाम लिखा है, इब्राहिम का वो जो एक नादरा से कार्ड बनता है, उस पर बतौर फादर आपका नाम लिखा है, तो पेपर पर तो आप कौसर के साथ रह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपकी लाइफ बतौर हस्बैंड, बतौर फादर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको घर देने की, चाहे एक कमरे का ही घर तो दें भई, इस्लामाबाद हो या फिर पिंडी हो, बाबर जब रख सकता है अपनी फैमिली को और उसके हालात इतने खस्ता हैं कि सितारा ने कहा कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है और आजकल बाबर के हालात बहुत खराब हैं, कम कह रही हूँ, जब आयत की बर्थडे थी, तो फिर आप क्यों नहीं रख सकते? सवाल तो आप पर भी उठता है। अब देखते हैं यहाँ से कोई नई कंट्रोवर्सी या हाहाकार उठती है कि देख लो भाई, सितारा की एनिवर्सरी आई और कौसर हॉस्पिटल पहुँच गई, क्योंकि इसी तरह का जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा, इसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। बट मैं कहती हूँ आसिम, क्योंकि आपने कहा कि ब्लॉक हैं तो इसलिए आप आकर यहाँ खबर सुना रहे हैं, तो एक चैनल कौसर को खोल कर दे दीजिए। कौसर अपने लिए हो सकता है एक घर कर ले और उसका भी एक आशियाना बन जाए, एक घर बन जाए, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? सबने यहाँ अपनी-अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लिया, तो कौसर क्यों नहीं अपग्रेड कर सकती? कुछ उसका अपना ज़ाती भी हो। भई जो मिस्टर साजिद का है उसमें सितारा का भी हक है, उसमें कौसर का भी हक है। मिस्टर साजिद ने कहा है कि 3 हिस्से वो कौसर को सॉरी सितारा को देंगे और 1 हिस्सा वो कौसर को देंगे। बात हिस्से की नहीं है, बात अदल की है कि उस फैमिली की भी ज़रूरत पूरी करें, इस फैमिली की ज़रूरत भी पूरी करें और आपके अब्बा हुज़ूर भी तो हैं, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी आपकी तमामतर चीज़ों में हक रखते हैं जब तक वो हयात हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं और यहाँ पर जिस तरह ज़ाहिद को लेकर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस्टर ज़ाहिद है ना, वो इनके एक राज़दार हैं और जब सितारा के वालिद बीमार हुए थे मरहूम यासीन साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, तो वो भी ज़ाहिद के साथ ही गए थे। मतलब जो ज़ाहिद का रोल है, वो सितारा की फैमिली में बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ये वजह है कि ज़ाहिद को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, राबिया को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। डिस्पाइट दैट राबिया और ज़ाहिद वो लोग थे कि जिनके बारे में सितारा कह रही थी कि यही वो लोग थे जो कौसर की शादी पर बहुत ज़्यादा बढ़-बढ़ कर आगे थे और इन्होंने मतलब साजिद को दूल्हा बनाया था और बारात वगैरह लेकर गए थे और पूरा जो एक सिनेमैटोग्राफी है वो की गई थी। फिर सितारा लाइव आई थी, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, अपने हस्बैंड की शादी पर वो तैयार हुई थी। हालाँकि ऐसा कोई भी नहीं करता जिसके बारे में लोग अब तक सवाल रेज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए जी, इस रिव्यू के साथ हम भी करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।